राजस्थान के जैसलमेर से थोड़ी दूर थार डिजर्ट के बीच एक ऐसा गांव है जिसका नाम है कुलधारा विलेज, जिसे आज इंडिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस और क्रस्ट विलेज माना जाता है। कहते हैं कि लगभग 1800 के आसपास एक ही रात में गांव के 1500 से ज़्यादा लोग अचानक गायब हो गए, बिना कोई डेड बॉडी, बिना किसी लड़ाई के निशान और बिना ये बताए कि वो गए कहाँ। सुबह जब आसपास के गांव के लोग यहाँ पहुँचे तो घर, मंदिर, बर्तन, कुआं सब बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कल ही यहाँ रह रहे हो, बस लोग नहीं थे। इस कहानी का सबसे बड़ा पॉपुलर वर्जन एक पावरफुल मिनिस्टर से जुड़ा है। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक जैसलमेर के एक इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर सालेम सिंह की नज़र कुलधारा के विलेज चीफ की बेटी पर पड़ गई। मिनिस्टर ने धमकी दी कि अगर लड़की से शादी नहीं हुई तो पूरे गांव पर भारी टैक्स और जुल्म किया जाएगा। पालीवाल ब्राह्मण्स जो इस गांव में सदियों से रह रहे थे, अपनी इज्जत और धर्म के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। कहते हैं कि उसी रात पूरे कम्युनिटी ने एक डिसीजन लिया गांव छोड़ने का। जाते जाते उन्होंने ज़मीन को श्राप दिया कि यहाँ दोबारा कोई कभी नहीं बस पाएगा। लेकिन यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कुलधारा 13th सेंचुरीज के आसपास बसा था। पालीवाल ब्राह्मण्स अपनी एडवांस वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर के लिए मशहूर थे। डिज़र्ट के बीच रहकर भी उन्होंने कुआं, बावरी और इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया था, जो उस टाइम के लिए काफ़ी एडवांस था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यह भी दिखाता है कि गांव एकदम से एबंडेंट हुआ क्योंकि घर अच्छी कंडीशन में मिले, जो स्लो मिग्रेशन के केस में नॉर्मली नहीं होता। हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद इस मास अबैंडनमेंट के पीछे इन्वायरमेंटल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे लोग ड्रॉट, पानी के सोर्स ख़त्म होना और पॉलिटिकल प्रेशर्स। उस टाइम जैसलमेर रीजन में टैक्स और गवर्नमेंट्स के प्रेशर भी काफ़ी बढ़ गए थे। लेकिन फिर भी एक सवाल आज तक जवाब नहीं देता, अगर लोग माइग्रेट ही कर रहे थे तो इतनी अचानक और पूरा गांव एक ही रात में कैसे खाली हो गया। आज के टाइम में कुलधारा एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी, लेकिन लोकल्स कहते हैं कि रात में यहाँ रहना ठीक नहीं है। कई लोगों ने रात के वक्त फुटस्टेप्स, रोने की आवाज़ें और शैडो फिगर देखने का क्लेम किया है। कुछ टूरिस्ट ने बताया कि उन्हें बिना वजह एंग्जाइटी, डाइजनेस और एक्सट्रीम फियर फील हुआ। साइंटिफिक टीम्स के लिए यह सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट या डिजर्ट प्लेस सिंड्रोम्स हो सकता है, लेकिन लोकल्स के लिए यह अब भी श्राप है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 200 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी कुलधारा के पास कोई परमानेंट सेटलमेंट डेवलप नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने काफ़ी बार इस जगह को रिव्यू करने की सोची, लेकिन लोग यहाँ बसने को रेडी नहीं हुए। दिन में यह जगह हिस्ट्री का एक चैप्टर लगता है, लेकिन रात में यह एक अनआंसर्ड मिस्ट्री। आज भी कुलधारा दो कहानियों के बीच अटका हुआ है। एक तरफ हिस्ट्री और इन्वायरमेंट की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और दूसरी तरफ एक पूरी कम्युनिटी का दिया हुआ श्राप। सच क्या है यह कोई पक्का तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन एक बात क्लियर है, कुलधारा का खाली होना रियल है और उसके पीछे की पूरी सच्चाई आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाई है। अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रोज़ हॉरर स्टोरीज आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।